नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम लोग आर हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं और उसमें अभी हम लोग सबसे पहला टॉपिक लेके चल रहे हैं विलोम शब्द। कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? विलोम शब्द। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? विलोम शब्द। तो विलोम शब्दों के डिस्कशन में हमने कुछ प्रश्नों को कर लिया था। ठीक है, कुछ प्रश्नों का मतलब क्या हुआ, लगभग 224 प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। अब आज हम जो है क्वेश्चन संख्या 225 से डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। 225वें प्रश्न से डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है, विधवा का विलोम है। पहला है विवाहित। देखिए विवाहित का विलोम होता है अविवाहित। क्या विलोम होता है? अविवाहित। अविवाहित। ठीक, दूसरा है विधुर। देखिए विधुर उसे कहते हैं जिसकी पत्नी ना हो या जिसकी पत्नी मर गई हो। जिसकी पत्नी मर गई हो, मर गई हो। ठीक है, अविवाहित उसे कहते हैं, विवाहित का विलोम अविवाहित होता ही है, अभी आपको ऊपर बताया गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा बचता है? सधवा। ठीक है, तो विधवा का विलोम क्या होगा? सधवा होगा। देखिए वही आपकी व्याख्या में भी दिया गया, विधवा का विलोम सधवा है, जबकि विवाहित का विलोम अविवाहित है। विधुर शब्द उस व्यक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जिसकी पत्नी मर गई हो। मैंने ऊपर आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपटी का विलोम क्या होगा? कपटी, कपटी का विलोम क्या होता है? पहला ऑप्शन है धूर्त, दूसरा है निष्कपटी, तीसरा है विद्वान, चौथा है चालाक। देखिए कपटी का समानार्थी है धूर्त या कपटी का पर्यायवाची है धूर्त। ठीक है, और विद्वान मूर्ख का विलोम है। किसका विलोम है? मूर्ख का। विद्वान मूर्ख का विलोम है। चालाक किसका विलोम होगा? चालाक भी एक तरीके से कह लीजिए मूर्ख का ही विलोम होगा। ठीक है, तो कपटी का विलोम क्या हो जाएगा? निष्कपटी हो जाएगा। यही देखिए आपको व्याख्या में भी दिया गया है, कपटी का विलोम निष्कपटी होगा। धूर्त एवं चालाक समानार्थी शब्द हैं, जबकि विद्वान जो है मूर्ख का विलोम है। ठीक है, धूर्त एवं चालाक क्या है? समानार्थी हैं, विद्वान मूर्ख का विलोम है। अगला मुख्य का विलोम है प्रधान। नहीं हो सकता, क्योंकि प्रधान का विलोम होता है गौड़। क्या होता है? गौड़। ठीक है, प्रधान का विलोम क्या होता है? गौड़। तो प्रधान का विलोम अगर गौड़ होता है तो गौड़ का विलोम प्रधान होगा, प्रधान होगा। हाँ, अवर, अवर का विलोम होता प्रवर, प्रवर। ठीक, तो मुख्य का विलोम क्या हुआ? गौड़ हुआ। ठीक है, मुख्य का विलोम क्या हुआ? गौड़ हुआ। मुख्य का विलोम प्रधान नहीं हो सकता। और गौड़ ये जो है, ये वाला गौड़ जो है, ये वर्तनी के दृष्टिकोण से जो है अशुद्ध तो नहीं है। गौड़ एक जो है हिंदुओं में एक उपजाति होती है गौड़। ठीक है, लेकिन यहाँ जिस अर्थ में मुख्य लिखा गया है उसका विलोम गौड़ नहीं हो सकता। देखिए मुख्य का विलोम गौड़ है, प्रधान मुख्य का पर्यायवाची है, जबकि अवर प्रवर का विलोम है। अगला देखते हैं, सुशील। सुशील का विलोम क्या होगा? देखिए अशिष्ट दिया गया है, अशिष्ट का विलोम होगा शिष्ट, शिष्ट। ठीक है, सलील, सलील का विलोम होगा अश्लील, अश्लील। ठीक, कुख्यात, कुख्यात का विलोम होगा प्रख्यात, प्रख्यात। ठीक, तो क्या बचा? दुस्सील। सुशील का विलोम क्या होगा? दुस्सील होगा। सुशील का विलोम दुस्सील। अगला देख लेते हैं, सुशील का विलोम दुस्सील होता है या दुहशील, यानी दुस्सील या दुहशील दोनों सही है सुशील के विलोम में। ठीक है, दुस्सील या दुहशील दोनों सही है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, अशिष्ट किसका विलोम है? शिष्ट का विलोम है। सलील किसका विलोम है? अश्लील का विलोम है। कुख्यात किसका विलोम है? विख्यात का। विख्यात या प्रख्यात का विलोम क्या है? कुख्यात है। अगला देखिए,
अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा। प्रवृत्ति, देखिए प्रवृत्ति का विलोम आवृत्ति नहीं होगा, वृत्ति भी नहीं होगा, ठीक है, सवृत्ति भी नहीं होगा, निवृत्ति होगा। प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? निवृत्ति होगा, ठीक है, प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति। अगला देखते हैं, व्याख्या इन्होंने क्या दिया है, प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति है, अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। अगला, सावधान का विलोम क्या होगा? सावधान का विलोम खतरनाक पहला ऑप्शन है, दूसरा है लापरवाह, तीसरा है काम, तीसरा है और चौथा है व्यवधान। देखिए सावधान का विलोम क्या हो सकता है? सावधान का विलोम हो सकता है लापरवाह, ठीक है, सावधान का विलोम क्या हो सकता है? लापरवाह। सावधान का विलोम लापरवाह है, जबकि अन्य विकल्प दूसरे अर्थ प्रकट करते हैं। कर्म अकर्म का विलोम है, क्रिया प्रतिक्रिया का विलोम है, सकाम निष्काम का विलोम है, ठीक है। सुलभ का विलोम क्या होगा? अगला क्वेश्चन हमारा है सुलभ, दुष्प्राप्य, अलब्ध, अप्राप्य, दुर्लभ। सुलभ का मतलब जो आसानी से मिल सके, ठीक है, जो आसानी से प्राप्त हो, और दुर्लभ का मतलब क्या होगा? जो दुष्कर रूप से मिले, बड़े मुश्किल से मिले। तो सुलभ का उल्टा क्या होगा? दुर्लभ होगा। देखिए सुलभ का विपरीत दुर्लभ है, अप्राप्य तथा दुष्प्राप्य प्राप्य के विपरीत हैं। अप्राप्य और दुष्प्राप्य दोनों जो है ये किसके विपरीत हैं? प्राप्य के, प्राप्य इसके विपरीत हैं, ठीक। अक्षर का विलोम क्या होगा? अक्षर का मतलब जिसका क्षर ना हो, और क्षर का मतलब इसका क्षर हो, जो नष्ट हो जाए। तो अक्षर का विलोम क्षर होगा। वर्णमाला नहीं होगा, स्वर व्यंजन एक दूसरे के विपरीत हैं। अक्षर का विलोम क्षर है, जबकि वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन होते हैं, ठीक है। अगला, पंडित का विलोम क्या होगा? पंडित का अर्थ होता है विद्वान, तो विद्वान का विपरीत अभी हमने ऊपर बताया ही कि मूर्ख होगा, तो पंडित का विलोम क्या होगा? मूर्ख होगा। विद्वान का विलोम भी क्या होगा? मूर्ख होगा, ठीक। ज्ञानी का विलोम क्या होगा? अज्ञानी होगा, अज्ञानी। महान का विलोम क्या होगा? साधारण, ठीक है, महान का विलोम क्या होगा? साधारण होगा। तो पंडित का विलोम मूर्ख है, विद्वान, ज्ञानी, पंडित के ही समानार्थी शब्द हैं। अगला देखते हैं, कुसुम का विलोम क्या होगा? कुसुम, कुसुम का मतलब होता पुष्प, पुष्प का मतलब जो अत्यंत कोमल हो, अत्यंत साधारण हो। तो कुसुम का विलोम इसमें क्या हो सकता है? कठोर नहीं हो सकता, कठोर कोमल का विलोम होगा, ठीक है। यहाँ शब्दार्थ का बड़ा महत्व है, शब्दार्थ का बड़ा मैटर है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कठोर का विलोम कोमल होगा। कुसुम का विलोम क्या होगा? वज्र होगा। पाहन मीन्स क्या होता? पत्थर, तो पत्थर जो है कुसुम का विलोम नहीं हो सकता। फूल अगर आएगा, फूल शब्द का बड़ा महत्व है, यही इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, फूल आएगा, फूल का विलोम पत्थर होगा, लेकिन कुसुम का विलोम वज्र होगा। कुसुम का विपरीतार्थक, कुसुम का शाब्दिक अर्थ फूल होता है, अतः इसका विपरीतार्थक वज्र होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है वीर, वीर, वीर का विलोम क्या होगा? बहादुर, महावीर, कायर, दुष्ट। तो वीर का विलोम क्या होगा? कायर होगा, ठीक है। वीर का मतलब जो बहादुर हो, तो बहादुर और वीर तो समानार्थी हो गए। महावीर का मतलब जो बहुत वीर हो, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो इस दुष्ट भी नहीं हो सकता है, तो इसका विलोम क्या होगा? कायर होगा। वीर का विलोम कायर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है वीर का विलोम कायर है, बहादुर एवं महावीर लगभग एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं, जबकि दुष्ट का विलोम शिष्ट या सज्जन होता है, ठीक है। दुष्ट का विलोम शिष्ट या सज्जन होता है। रथी का विलोम क्या होगा? रथी, रथी का विलोम ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? रथी का विलोम पहला ऑप्शन है सारथी, दूसरा है आरथी, तीसरा है महारथी, चौथा है वीरथी, ठीक है। तो रथी का विलोम क्या होगा? आप बताइए।
कुछ आप लोग भी बताइए, हम तो बता ही रहे हैं। ठीक है, आप लोग बताएं क्या इसका होगा रथी का विलोम। रथी का विलोम देखिए, रथी का विलोम होगा विरथी। रथी का विलोम होगा विरथी। सारथी का शाब्दिक अर्थ, सारथी का शाब्दिक अर्थ रथ चालक होता है। ठीक है। खंडन का विलोम क्या होगा? किसी बात का खंडन करना और किसी बात का मंडन करना। तो खंडन का विलोम क्या होगा? मंडन। आदमी कहता नहीं महिमा मंडन, महिमा मंडन, तो उसी से बना है। तो ये इसका विलोम क्या होगा? खंडन का विलोम मंडन होगा, मंडन। खंडन का विलोम मंडन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विनाश का विलोम निर्माण है। विनाश, ये जो निर्माण दिया गया है, इसका विलोम क्या होगा? निर्माण होगा, निर्माण। और विरोध, विरोध का विलोम क्या है? समर्थन है। और मिलन का विलन मतलब क्या है? मिलन का विरह होगा या बिछड़न होगा, बिछड़ना होगा। ठीक है, बिछड़ना। मंडन का विलोम क्या है? अभी ऊपर हमने पढ़ा, तो मंडन का विलोम क्या हो जाएगा? खंडन हो जाएगा। अभिमानी का विलोम क्या होता है? साहसी तो होगा नहीं, यह अभिमानी का समानार्थी है। स्वाभिमानी भी नहीं होगा, ये भी समानार्थी है। गौरवशाली भी नहीं होगा, ये भी समानार्थी है। तो अभिमानी का विलोम क्या हो सकता है? निरभिमानी। अभिमानी का विलोम क्या होगा? निरभिमानी। मानवता का विलोम क्या होगा? मानवता, देखिए मानवता का पहला ऑप्शन है दानवता, दूसरा है सहृदयता, तीसरा मनुष्यता, चौथा है समरसता। तो देखिए मानवता का विलोम, मानवता अच्छे अर्थ में है, मानवीय अर्थ में, तो इसका विलोम सहृदयता नहीं हो सकता है, मनुष्यता भी नहीं हो सकता है, समरसता भी नहीं हो सकता। तो इसका विलोम क्या होगा? दानवता होगा। ठीक है, मानवता का विलोम दानवता है, इसका विलोम पशुता भी हो सकता है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अर्पित का विलोम क्या होगा? अर्पित, अर्पित का विलोम समर्पित, गृहीत, त्याज्य, अर्जित। देखिए अर्पित का विलोम होता, अर्पित का मतलब किसी को कोई चीज़ अर्पण की गई है। ठीक है, कोई चीज़ किसी को अर्पण की गई है, तो इसका विलोम क्या होगा? गृहीत। गृहीत का मतलब कोई चीज़ ग्रहण की गई है। ठीक है, तो अर्पित का विलोम गृहीत होगा। समर्पित नहीं हो सकता, समर्पित का मतलब किसी को कोई चीज़ समर्पण की गई, समर्पण की गई। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, समर्पण की गई। त्याज्य का मतलब त्यागी गई, ये भी नहीं हो सकता है। अर्जित का मतलब हासिल की गई, ये भी नहीं हो सकता है। तो अर्पित का विलोम, अर्पित का विलोम गृहीत है, जबकि त्याज्य ग्राह्य का विलोम है। ग्राह्य का विलोम त्याज्य होता है, ध्यान रखिएगा, ग्राह्य का विलोम त्याज्य होगा। प्रदत्त का विलोम अर्जित होगा, प्रदत्त का विलोम अर्जित होगा। समर्पित एक भिन्न अर्थ प्रकट करता है। उन्मुख का विलोम क्या होगा? सम्मुख का विलोम होता है विमुख, विमुख। ठीक, और मुख का विलोम क्या होगा? उन्मुख का विलोम होगा, देखिए सन्मुख तो हो ही नहीं सकता, तो उन्मुख का विलोम होगा विमुख। उन्मुख का विलोम विमुख है। अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। मुख का विलोम मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, उपचार का विलोम क्या होगा? उपकार तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये अलग अर्थ में आता है। उपकार का मतलब किसी के लिए कोई काम करना, अच्छा काम करना। उपकार का विलोम अनुपकार हो सकता है। ठीक है, और सदाचार का विलोम होगा कदाचार, कदाचार। ठीक, तो उपचार का विलोम अनुपचार होगा, उपचार का विलोम अनुपचार, क्योंकि यही एक ही विकल्प में बच रहा है, तो उपचार का विलोम क्या हो जाएगा? अनुपचार हो जाएगा। कृत्रिम का विलोम क्या होगा? पहला है प्राकृतिक, दूसरा है स्वनिर्मित, तीसरा है स्वचालित, चौथा है स्वाभाविक। तो देखिए कृत्रिम का विलोम होगा प्राकृतिक। ठीक है, कृत्रिम का विलोम हो जाएगा प्राकृतिक या नैसर्गिक, जबकि स्वाभाविक का विलोम है अस्वाभाविक। स्वाभाविक का विलोम क्या होता है? अस्वाभाविक होता है। जोड़ का विलोम क्या होगा? गुणा, भाग, घटाव, बाकी। देखिए गुणा भाग एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं।
जोड़ और घटाव एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं, तो जोड़ का विलोम क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। ठीक है, जोड़ का विलोम बाकी भी हो सकता है, जिसका अर्थ घटाव होता है। जोड़ का अर्थ बाकी भी हो सकता है। ठीक है, घटाव और बाकी दोनों जोड़ के अर्थ में प्रयुक्त हो सकते हैं। तृष्णा का विलोम क्या होगा, तृप्ति तो होगा ही नहीं, सतृष्णा तो होगा ही नहीं, पॉजिटिव सेंस में है तृष्णा और सातृष्णा दोनों। नितृष्णा नहीं होगा, तृष्णा का विलोम क्या होगा, वितृष्णा। तृष्णा का विलोम वितृष्णा है, शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। थोक का विलोम क्या होगा, फुटकर। थोक का विलोम फुटकर होता है, अन्य विकल्प सही नहीं है। ठीक है, भूगोल का विलोम क्या होगा, भूगोल। देखिए बहुत लोग कहते हैं भूगोल का विलोम इतिहास होता, नहीं, भूगोल का विलोम होगा खगोल। देखिए अर्थ समझिएगा, भूगोल का मतलब जो पृथ्वी, भूगोल का मतलब जो गोल पृथ्वी का अध्ययन करे, और खगोल का मतलब जो गोल आकाश का, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करे। ठीक है, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करे उसको खगोलीय विज्ञान कहते हैं। तो भूगोल का विलोम शब्द खगोल होगा, शेष विकल्प उचित नहीं है। भूगोल का विलोम क्या होगा, खगोल होगा, आया ही ऊपर। ठीक, विधि का विलोम क्या होगा, निषेध होगा। विधि का विलोम अविधि नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रविधि भी नहीं होगा, शेष भी नहीं होगा, विधि का विलोम निषेध होगा। ठीक, चुस्त का विलोम क्या होगा, देखिए चुस्त का मतलब जो बहुत टाइट हो, कसावट हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कड़ा भी नहीं हो सकता, कठोर भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों एक ही अर्थ में है। चुस्त का विलोम क्या हो सकता है, ढीला हो सकता है। ठीक है, चुस्त का विलोम क्या हो सकता है, ढीला हो सकता है। चुस्त का विलोम ढीला है, इसका विलोम सुस्त भी हो सकता है। कठोर कोमल का विलोम है, कोमल का विलोम क्या है, कठोर है, जबकि कड़ा कठोर का समानार्थी है। सुमति का विलोम क्या होगा, कुमति होगा। सुमति का विलोम कुमति। सम्मति, सहमति जो है असहमति का विलोम है, असहमति। असहमति का विलोम सहमति है। मति का विलोम आप कह सकते हैं, मति का भी कुमति ही संभवतः होना चाहिए। सुमति का, सम्मति का विलोम होगा असम्मति, असम्मति। ठीक, तो क्या बचा, सुमति का विलोम कुमति ही होगा, सहमति का विलोम असहमति होगा, शेष विकल्प अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। ह्रास का विलोम क्या होगा, ह्रास का विलोम देखिए हास्य तो हो नहीं सकता, हंसी भी नहीं हो सकता, हस्त भी नहीं हो सकता। ह्रास का मतलब होता है नुकसान, क्षति, हानि, तो ह्रास का विलोम क्या होगा, वृद्धि होगा। ह्रास का विलोम वृद्धि होगा। हास्य, हंसी समानार्थी शब्द हैं, हस्त का अर्थ हाथ होता है। ठीक है, अभिशाप का विलोम क्या होगा, अभिशाप, अभिशाप का मतलब श्राप, तो अभिशाप का विलोम क्या होगा, आशीर्वाद तो होगा नहीं, वरदान तो होगा नहीं, पुरस्कार तो होगा नहीं। ठीक है, तो अभिशाप का विलोम जो है आशीर्वाद तो होगा नहीं, अभिशाप का विलोम होगा वरदान, क्योंकि अभिशाप क्या है, अभिशाप एक तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द का विलोम तत्सम वरदान होगा। अभिशाप का विलोम वरदान है। दंड का विलोम पुरस्कार है। ठीक है, अभिशाप का विलोम क्या होता है, वरदान, दंड का विलोम पुरस्कार, शेष जो है अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। उपादेय का विलोम क्या हो सकता है, अनुपादेय। उपादेय का विलोम अनुपादेय। देखिए यहाँ उपदेय लिखा है तो हो ही नहीं सकता, इसकी वर्तनी में ही अंतर है। उत्पादेय भी नहीं हो सकता, पादेय भी नहीं हो सकता है, तो उपादेय का विलोम अनुपादेय है। शेष विकल्प ग्राह्य नहीं है, वह उचित उत्तर प्रस्तुत नहीं करते हैं। स्थिर का विलोम क्या होगा, अस्थिर। अचल का विलोम होता है चल, अचल का विलोम होता है चल। ठीक है, दृढ़ का विलोम होता है दृढ़, उचित अभी बताते हैं। हाँ, स्थिर का विलोम है अस्थिर, अचल और दृढ़ एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, चंचल शब्द दूसरे अर्थ में आया है। ठीक है, दृढ़ का सटीक विलोम मैं आपको बताऊंगा, अभी याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। दृढ़ का सटीक विलोम ये है। विभव का विलोम क्या हो सकता है, यहाँ भी वर्तनी की दृष्टि से ये गलत है, अभाव तो हो ही नहीं सकता है, आकाश भी नहीं हो सकता है। विभव का विलोम क्या हो सकता है, पराभव हो सकता है। विनाश का विलोम क्या होता है,
निर्माण होता है, निर्माण। ठीक, विनाश का विलोम होता है निर्माण। तो विभव का विलोम होगा पराभव, विनाश का विलोम निर्माण या सृजन है, आकाश पाताल का विलोम है, अभाव का अर्थ कमी होता है। ग्रस्त का विलोम क्या होगा? ग्रस्त का विलोम होता है मुक्त, मुक्त। ठीक है, सुप्त का विलोम होगा जागृत, जागृत। ठीक है, ग्राह्य का विलोम होगा त्याज्य, त्याज्य। ठीक, तो ग्रस्त का विलोम मुक्त होगा, लुप्त का विलोम प्रकट होगा, लुप्त का विलोम प्रकट, प्रकट। ठीक, तो ग्रस्त का विपरीतार्थक मुक्त होता है, इसी प्रकार लुप्त का विपरीतार्थक व्यक्त तथा ग्राह्य का विपरीतार्थक त्याज्य होता है। महात्मा का विलोम क्या होगा? दुरात्मा। महात्मा का विलोम, क्योंकि आत्मा भी नहीं हो सकता, परमात्मा भी नहीं हो सकता, सघनता भी नहीं हो सकता, तो महात्मा का विलोम होगा दुरात्मा। जबकि महात्मा का विलोम, परमात्मा का विलोम आत्मा होता है। ठीक है, परमात्मा और आत्मा एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। और सघनता का विलोम होता है विरलता, विरलता, विरलता। ठीक, आत्मा का विलोम आ गया ना, आत्मा का विलोम परमात्मा। स्मरण का विलोम क्या होगा? विस्मरण। स्मरण का विलोम होता है विस्मरण। ठीक है, आगे अगला आप देखिए, स्मरण का विलोम है विस्मरण, मरण का विलोम है जीवन, शेष विकल्प उचित नहीं है, उत्तर नहीं देते। सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? स्थूल होगा। सूक्ष्म का विलोम स्थूल है, जबकि संक्षिप्त का विलोम विस्तृत है, विशिष्ट का विलोम सामान्य है, बड़ा का विलोम छोटा है। ठीक, आगामी का विलोम क्या होगा? विगत। आगामी का विलोम प्रतिभागी नहीं होगा, आगत नहीं होगा, भविष्य नहीं होगा, तो क्या हो सकता है? विगत। आगत विगत ये परस्पर विलोम है, आगत विगत। ठीक है, आगत और विगत परस्पर विलोम है, और इसी आगामी का विलोम भी विगत होगा। ठीक, प्रधान का विलोम क्या होगा? उपप्रधान। ठीक है, प्रधान का विलोम उपप्रधान। प्रधान का विलोम, प्रधान का विलोम गौड़ है। प्रधान अभी वही आया था ना ऊपर, प्रधान का विलोम होगा गौड़, उपप्रधान नहीं। प्रधान का विलोम गौड़, गौड़। ठीक, जबकि मुख्य प्रधान का ही समानार्थी है। निम्न उच्च का विलोम है, उपप्रधान इस संदर्भ में सही नहीं है। विशेष का विलोम क्या होगा? शेष। विशेष का विलोम शेष। साधारण का विलोम होगा विशिष्ट। साधारण का विलोम होता है विशिष्ट, विशिष्ट। ठीक है, साधारण का विलोम होता है विशिष्ट। सामान्य का विलोम भी आप कह सकते हैं कि सामान्य का विलोम विशेष तो होना चाहिए। सामान्य, हिंदी में बहुत कन्फ्यूजन है, इसीलिए इसको पढ़ना अच्छे से जरूरी है। देखिए, सामान्य का विलोम होगा असामान्य। हाँ, याद आया, सामान्य का विलोम होगा असामान्य, असामान्य। ठीक, ये सामान्य का विलोम होगा। तो विशेष का विलोम क्या होगा? शेष होगा। ठीक है, शेष विशेष, अरे यार क्वेश्चन सही से ना पढ़ने का कारण यही है, विशेष का विलोम नहीं है, विशेष का विलोम शेष नहीं है। सामान्य भी है, साधारण भी है, अविशेष भी है। ठीक है, ये होगा इसका। शेष विशेष का विलोम नहीं है, जबकि अन्य विकल्पों में अन्य जो है ये सभी इसके विलोम हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि ये चीज़ गलत एक्सप्लेन हो जा रही थी, आगे से ध्यान दिया जाएगा। समस्या का विलोम क्या होगा? समाधान होगा। संधि नहीं होगा, विकास नहीं होगा, विकल्प नहीं होगा, तो समस्या का विलोम समाधान है। इसका विलोम हल भी हो सकता है। समस्या का विलोम समाधान या हल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये विलोम शब्दों की हमारी क्लास थी। इसको आप अच्छे से पढ़िए, जानिए, समझिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें जो है हमारे इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करिए, किसी भी प्रकार के कोई डाउट के लिए, तो हम आपके लिए उपस्थित हैं। ठीक है, कोई भी प्रकार का डाउट होगा इस नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेज करिए, हम आपको समाधान ज़रूर देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में,
तब तक आप अच्छे से खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।